परमेश्वर के आशीषित वचन को सुनने के लिए सब्सक्राइब करें 24/7 गॉस्पेल चैनल और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। आप सबको जय मसीह की। लॉर्ड, फिर से प्रभु यीशु मसीह का दास रेवरेंड एरन मसीह आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम बाइबल में से सच्चे दोस्त के बारे में बात करते हैं। मेरे प्रियो, आज बाइबल में से हम दोस्तों के बारे में बात करेंगे। यीशु मसीह सच्चा मित्र है और हम उन मित्रों के बारे में आज बात करेंगे। मेरे साथ निकालिए नीति वचन 27 अध्याय उसका 10 ऐप। वहां पर ऐसा लिखा है, मैं आप लोगों को पढ़ के बताऊंगा। जो तेरा और तेरे पिता का मित्र हो उसे ना छोड़ना, और अपनी विपत्ति के दिन अपने भाई के घर ना जाना। आज हम बाइबल में से मित्र के बारे में बात करते हैं। ये सुलेमान बोलता है, जो तेरा और तेरे पिता का मित्र हो। मेरे प्रियो, आज मैं थोड़ा सा आपको यह बताना चाहता हूं, मेरा मित्र मेरा परमेश्वर है। मेरे बच्चों का मित्र जो है वो भी परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड। सुलेमान एक अनुभव व्यक्ति जो लिख रहा है, जो तेरा और तेरे पिता का मित्र हो उससे ना छोड़ना। मेरे प्रियो, आज मित्रों की बात कर रहे हैं, आज दोस्तों की बात कर रहे हैं। प्रभु के दास ने एक बहुत अच्छा गीत को गाया। अर्नसमल ने कहा, दोस्तों को छोड़ पे तुझ पे मन लगाया है। मेरे प्रियो, संसारिक दोस्तों की अगर मैं बात करता हूं, बाइबल में एक आदमी के 2 बेटे थे और 2 बेटे, छोटे बेटे ने अपने पिता से कहा कि पिताजी, जायदाद का सारा हिस्सा जो है संपत्ति का वो मुझे दे दे। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है कि वो छोटे वाला पूरी संपत्ति का हिस्सा लेकर दूर देश को, नगर को चला गया। वहां जाके उसने अपने दोस्तों में, अपने मित्रों में सारा जो पैसा था वो नाश कर दिया। उस पैसे को जुए में, हर तरह की अभिलाषाओं में उसने खर्च किया। मेरे प्रियो, जब अय्यूब कहता है कि मेरे मित्र मुझसे घृणा करते हैं, लेकिन मैं अपने मित्रों के लिए प्रार्थना करता हूं। मेरे प्रियो, यदि आपके मित्र हैं, यदि आपका सच्चा मित्र है, आप उसके लिए प्रार्थना करिए ताकि वो सच्चे परमेश्वर को जाने। ये जो छोटा व्यक्ति था अपनी संपत्ति लेके मित्रों के पास चला गया। मैं आपको नीति वचन उसका 18 अध्याय उसका 24 आयत में लिखा है, मित्रों से तो नाश होता है, मित्रों के बढ़ने से नाश होता है, परंतु ऐसा भी मित्र होता है जो भाई से अधिक मिला रहता है। मेरे प्रियो, मित्रों के बढ़ने से कई बार हमारे मित्र बढ़ जाते हैं। हम प्रभु वाले होते हैं, लेकिन हमारे मित्र जो होते हैं वो प्रभु वाले नहीं होते। हमारी मित्रता जो होती है वो संसार के लोगों के साथ में होती है। प्रभु ने कहा कि संसार का मित्रचारा परमेश्वर से बैर है। कई बार हम लोग प्रभु के लोगों को छोड़ के संसार के लोगों से मित्रता करते हैं, फ्रेंडशिप करते हैं। आज तो समय ही बहुत तरह का आ गया है। लड़की अपने फ्रेंड बनाएगी, लड़का लड़के फ्रेंड बनाएगा, लड़की का दोस्त जो है वो लड़का है और लड़के का दोस्त एक लड़की है। फिर वो जो मित्र बढ़ते हैं तो विनाश होता है। मेरे प्रियो, विनाश शुरू हो जाता है। ये इसने जब इसके मित्र बढ़े, जब मैं छोटे बेटे की जो बात मैं आपको बता रहा था, जब इसके मित्र बढ़े
और ये कंगाली की तरफ चला गया, इसका पैसा खत्म हो गया, संपत्ति खत्म हो गई, ऐशो आराम खत्म हो गया, लेकिन मित्र भी छोड़ के चले गए। लेकिन मेरे प्रियो, एक मित्र है जो भाई से भी बढ़ के हैं, वो है प्रभु यीशु मसीह। वो है प्रभु यीशु मसीह जो आपका मित्र है, जिसने अपने आप को हमारे ऊपर प्रकट कर दिया। सच्चा मित्र है वो, धोखा देने वाला मित्र नहीं है, वो नशे पे लगाने वाला मित्र नहीं है। मेरे प्रियो, कई ऐसे मित्र हैं जो आज अपने दोस्तों को बिगाड़ देते हैं, नशा करना सिखा देते हैं। कई घर के लोग रोते हैं और बोलते हैं, क्या करे पास्टर साहब, जब से मेरा बेटा थोड़ा बड़ा हुआ है, गलत संगति में चला गया, गलत मित्रों के बीच में चला गया, मैं क्या करूं। रोते हैं। मेरे प्रियो, बाइबल भी कहती है मित्रों के बढ़ने से क्या होता है, नाश होता है। मेरे प्रियो, एक ऐसा मित्र है जो आपको गलत संगति में नहीं लगाएगा। वो एक ऐसा मित्र है जो भाई से भी बढ़ के है। जानते हैं, यीशु मसीह यूहन्ना की इंजील उसका 15 अध्याय उसके 13 पद में यीशु मसीह कुछ कहते हैं, मैं आपको पढ़ के बताऊंगा। मत्ती की इंजील उसका यूहन्ना की इंजील 15 अध्याय उसका 13 आयत। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं है कि कोई अपने मित्रों के लिए प्राण दे। प्रभु यीशु मसीह बोलता है, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं हो सकता कि कोई अपने मित्रों के लिए क्या दे, प्राण दे। मैंने कहा कि मेरे प्रियो, संसार में अगर एक सच्चा जो मित्र है वो परमेश्वर बन सकता है। वो यीशु मसीह सच्चा मित्र है जो आपके लिए उन्होंने प्राण दे दिया। आपकी बदकारियों के लिए, आपकी गलतियों के लिए उसने अपने प्राण दे दिए। इससे बड़ा प्रेम किसका हो सकता है कि कोई अपने मित्रों के लिए प्राण दे। जानते हैं, यीशु मसीह ने अपने मित्रों के लिए प्राण दिया, अपने दोस्तों के लिए प्राण दिया, उनकी सजा को अपने ऊपर ले लिया। मेरे प्रियो, जब यहूदा उसको पकड़ाने के लिए आया, यीशु मसीह ने उसको कहा, मित्र जो काम करने आया है उसे तू पूरा कर। यीशु मसीह जानता था कि मैं अपने मित्रों के लिए क्या दूंगा, प्राण दूंगा। मेरे प्रियो, उसने अपने मित्रों के लिए प्राण दे दी है। जो आज्ञा मैं तुझे देता हूं, यदि तुम उसे मानो तो तुम मेरे मित्र ठहरोगे। देखिए, पहली बात प्रभु कहता है कि मैं अपने मित्रों के लिए प्राण देता हूं। और प्रभु ने आगे रखा कि मेरे मित्र कौन हो सकते हैं। मेरे प्रियो, कई मित्र हैं लेकिन आज्ञा नहीं मानते, दोस्त की बात को नहीं मानते, दोस्ती को नहीं मानते। आज जो संसार के मित्र हैं, मालूम, वो पैसा दे के मित्रता करते हैं। मेरे प्रियो, यीशु मसीह सच्चा मित्र है। उसने कहा, मेरी आज्ञा को मानो, मेरी आज्ञा को मानो तो सचमुच तुम मेरे क्या ठहरोगे, मित्र ठहरोगे। परमेश्वर के हम सचमुच उसके क्या बन गए, मित्र। देखिए 15 पद में क्या लिखा, अब मैं तुम्हें दास न कहूंगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैं तुम्हें मित्र कहूंगा, क्योंकि मित्र बात जानता है। मित्र जो है, प्रभु बोलता है, मैं तुम्हें दास नहीं कहूंगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपका दोस्त बनना चाहता है। बाइबल कहती है, जब याकूब की पत्री 2 अध्याय उसका 23 आयत में पढ़ते हैं, इब्राहिम ने प्रभु पर विश्वास किया और इब्राहिम का मित्र परमेश्वर बन गया। आज परमेश्वर आपका मित्र बनना चाहता है। यीशु मसीह आपका सच्चा मित्र है, जिसने आपके लिए अपने प्राण दे दिए। प्रभु आपको दास नहीं कहेगा। दास मतलब होता गुलाम, नौकर। आप नौकर नहीं हो, आप परमेश्वर के मित्र हो। इसलिए परमेश्वर ने आपको पवित्र आत्मा दिया है, इसलिए परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। इससे बड़ी बात क्या है, यदि तुम मेरे मित्र बनना चाहते हो, यीशु मसीह बोलता, मेरी आज्ञा को मानो।
क्या आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपका मित्र हो जाए? आप संसार से दोस्ती को खत्म करें और अपने आप को परमेश्वर को मित्र बनाइए। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपका सच्चा मित्र बनना चाहता है। वो मित्र जिसने आपके लिए आपके प्राण दे दिए, अपने आप को दे दिए। क्या आज यदि आप यीशु को अपना मित्र बनाना चाहते हैं तो यीशु से कहिए कि यीशु मसीह, मैं आज तेरे सन्मुख आता हूं, मैं तेरी आज्ञा को मानूंगा और तू मेरा मित्र बन जा। दास नहीं जानता, दास को किसी बात का नहीं पता मालिक के स्वामी के पास क्या है, लेकिन मित्र सब बातें जानता है। आज वो आपका मित्र बनना चाहता है, वो आपका दोस्त बनना चाहता है। संसार की दोस्ती को खत्म करिए, आज अपने आप को समर्पण करें। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। जवान बेटियों, जवान भाइयों, बुजुर्ग भाइयों, मैं आज आपके लिए प्रार्थना करूंगा। यीशु मसीह वो मित्र है जिसने अपने आप को आपके ऊपर प्रकट कर दिया। प्रभु जी, आप एक सच्चे मित्र हैं। जितने लोग इस प्रार्थना को, वचन को सुना प्रभु, ये सब आपके मित्र बनना चाहते हैं। आपको निमंत्रण देते हैं कि आप इनके जीवन में आइए पिताजी और इनको अपना मित्र बनाइए। प्रभु सचमुच आप वो दोस्त हैं, प्रभु आप वो दोस्त हैं जिसने मेरे लिए प्राण दे दिए पिता, अपने आप को मेरे लिए दे दिया। प्रभु, संसार का मित्र प्रभु तेरे से बैर है, लेकिन प्रभु तू मेरा सच्चा मित्र है। मैं आज ये अंगीकार करता हूं यीशु मसीह, तू मेरा सच्चा मित्र है और तू मुझे आशीष और बरकत दो। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।